Hello friends, welcome to Ideal Tutorials committed to excellence. For videos, please subscribe our channel. आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक्स में मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों को पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखें कि इंटरेस्टिंग वे कौन से हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, वन इज़ अनग्रुप्ड डाटा एंड सेकंड इज़ द ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? इट इज़ इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म और रॉ फॉर्म। द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल्स, द एजेस ऑफ एवरीवन प्रेजेंट इन अ क्लासरूम ऑफ kindergarten kids with the teacher is as follows. Now look here, these are the ages 3, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 3, 3 and 27. This data shows that all the students that present in the class, they are the kids and there is a one teacher. So ungrouped data is easy to work when the data set is small. For grouped data, observations are organized in the group. For example, a class of students got different marks in a school exam. तो डाटा को हम इस तरह से टेबुलेट करेंगे, मार्क्स इंटरवल 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60 एंड सो ऑन। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे 13, 9, जो जिस इंटरवल में आ रहा है वो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इट इज़ द ग्रुप्ड डाटा। टू फाइंड द मीन इन द ग्रुप डाटा, चलिए अब हम ये देखते हैं मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा से। Today we are going to do the formulas जिनको हम algebraic identities भी कहते हैं। एक एक करके हम algebraic identities को prove करेंगे and we solve the questions of the algebraic identities. Okay, now come to the very first identity, that is the a plus b whole square, which is equals to a square plus 2ab plus b square. Now how this will be originate? a plus b whole square को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं a plus b multiply a plus b. Now these are the two brackets which are multiplied, तो इनको आप multiply करिएगा। a multiply a plus a multiply b plus b multiplied by a and b multiplied by b. अब देखिए क्या है, a into a is the a square, ये बन गया ab, ये भी बन गया ab और ये बन गया हमारा b स्क्वायर। a स्क्वायर ab plus ab is your 2ab plus b स्क्वायर। now look at the identity, सेम हमारी यही आइडेंटिटी थी, a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। सपोज आई टेक अ क्वेश्चन 2x plus 3y होल स्क्वायर। अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? इसको हम a मान लेंगे, a हमारा क्या है 2x और b हम ले लेंगे 3y। अब एक एक करके इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ a स्क्वायर 2x to the whole square plus 2ab, ab means 2x and 3y, so 2 multiplied by 2x multiplied by 3y plus, now what is my b? b is 3y, so this is 3y to the whole square. Now 2x square is 4x square plus, सबसे पहले हम algebraic identities में numbers को multiply करते हैं, then we multiply the x and y. So 2 to the 4, 4 3 is 12, x into y plus 9y square. So this is the answer of 2x plus 3y to the whole square. हम इस आइडेंटिटी को हम ऐसे प्रूव करेंगे। चलिए अब हम दूसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, a minus b whole square. So a minus b whole square, जैसे अभी हमने a plus b whole square किया है, बिल्कुल सेम का एक और मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें हमें एक चीज़ है डी आई। वट इज़ डी आई? इट्स एक्स आई माइनस ए एंड a इज़ द एज्यूम्ड मीन। a को हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास अगर ऑड नंबर है देन द सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स आई इज़ द a
If it is an even number, then we can select any two from the central value. This is our assumed mean. The steps how to find the mean by assumed mean method. Look at the example. This is an example to find the mean by the assumed mean method. इसके अंदर एक और टाइप आती है when the missing frequency is find out. आपको एक f दिया हुआ है जो कि आपने निकालना है. कैसे निकालेंगे हम? हमेशा याद रखो कि जब भी हमें एक चीज़ निकालनी होती है तो क्वेश्चन में हमें उसके बदले में एक चीज़ गिवन होती है. हेयर व्हाट इज़ गिवन टू अस? द मीन पॉकेट ऑफ अलाउंस इज़ 18 रुपीज़. हमें मीन गिवन है तो वी पुट द वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू 18 इन द फॉर्मूला. और जहाँ हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई आया है दैट इज़ 2f माइनस 40. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एल्जेब्रिकली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द f. हमने किया था मीडियन व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन. अब हम करेंगे मीडियन व्हेन द क्लास इंटरवल इज गिवन. ऐसे केस में मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. नाउ व्हाट इज सी एफ? सी एफ इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं? h की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू क्या होती है, ये हम देखेंगे आगे वीडियो में. Now come to the next, that is the median. Now how to find the median of the following data if the class interval is given to you. Now here class interval 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40 to 50. This is our class interval. Frequency आपको given है. हम इसका पहले ही सम करके रख लेंगे सिग्मा एफ आई. फ्रेंड्स सिग्मा एफ आई को हम कैपिटल N भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. समटाइम्स वी यूज एन, जिसका हम यूज अभी नेक्स्ट फॉर्मूले में करेंगे. तो आपने ध्यान रखना है कि सिग्मा एफ आई को हम कैपिटल एन भी बोलते हैं. नाउ सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसको हम निकालते कैसे हैं? बहुत ध्यान से आप देखेंगे. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट टर्म 8 है, 8 को हम एज इट इज लिखेंगे. देन वी कैन एड इट. 20 के अंदर हम 8 को प्लस करेंगे. 20 प्लस 8 28, 36 प्लस 28 64, 24 प्लस 64 हमारे पास आएगा 88 एंड 12 प्लस 88 इट गिव्स अस 100. लास्ट हमारे पास 100 आई. अब आगे बढ़ने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है क्या वो हमारी ठीक है, कहीं हमारी एडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई नंबर तो नहीं छूट गया हमारा. वो हम कैसे प्लस करते हैं, कैसे चेक करते हैं हम? 100 जितना हमारा लास्ट में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया है उतना ही हमारा सम होना चाहिए. मतलब सिग्मा एफ आई और लास्ट की जो वैल्यू है ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अगर ये सेम नहीं है इट मीन्स या तो आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त गड़बड़ की है या फिर आपने इसको प्लस अच्छे से नहीं किया. ठीक है, नेक्स्ट इसको फॉर्मूले में जाने से पहले अब इसको चेक करेंगे कि आपका सेम आना चाहिए. इट्स कंपल्सरी. Now come to the formula median. Median is L plus N by 2 minus cumulative frequency divided by frequency into H. अब ये notations क्या हैं? What is L? देखिए पहले हम निकालेंगे N by 2. What is N? 100. 100 by 2 is 50. अब ये जो 50 है 50 हमने यहाँ से देखना cumulative frequency में. अगर हमें कहीं पर 50 मिलता है then it's okay. अगर नहीं मिलता है तो हम क्या लेंगे? 50 से नेक्स्ट हायर टर्म लेंगे. 50 से नेक्स्ट हायर टर्म कौन सी है हमारी? 64. तो ये जो 64 वाली लाइन है ये हमारी क्या है? मिडिल क्लास. ठीक है, ये हमारी कौन सी है? मिडिल क्लास है. हमने इसी के ऊपर अब सारा काम करना है. जो भी वैल्यूज निकालेंगे हम यहाँ से निकालेंगे. नाउ n by 2 50. नेक्स्ट इज L. L इज द लोअर लिमिट. जो हमने मिडिल क्लास अभी सिलेक्ट की है हमने उसकी लोअर वैल्यू. लोअर क्या है इसकी? 20. CF इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखना हमने उसी क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है. वी टेक द प्रीवियस वन. एक पहले कौन सी है? 28. सो CF इज 28. फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 36. एंड H क्या होता है हमारे पास? दैट इज द विड्थ. 10 minus 0, 30 minus 20, 40 minus 30, 50 minus 40. What is your H? H is your 10. किसी को भी माइनस करके देख लीजिएगा जो आपकी वैल्यू जो है H आएगी. मिडिल क्लास जो भी आपने अभी सिलेक्ट करी है
उसका h निकालिए 30 माइनस 20 दैट इज योर 10. नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला. सिंपल हो गया, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. अब हमने सिंपल उठाना है और उठाने के बाद यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर देना है एंड देन वी कैन सॉल्व इट एल्जेब्रिकली. 50 माइनस 28 इंटू 10 बाई 36 करेंगे, वी गॉट 55 बाई 9. एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गेट 235 बाई 9. सो व्हेन वी डिवाइड इट वी गेट 26.1. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन. फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा व्हेन क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन. जो हम छोटी क्लासेस में निकालते आ रहे हैं कि इफ़ द ऑब्जर्वेशंस आर ऑड देन वी पुट द फॉर्मूला n+1/2. इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, तब हम देखेंगे n+1/2 की वैल्यू या तो फ्रीक्वेंसी CF के बराबर आएगी या फिर हमने उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू देखनी है. बट इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, अगर इवन आती है तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा मीडियन का, n/2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 है तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. सो जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को हमने CF के अंदर ढूंढना है. अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है इट्स ओके, अदरवाइज वी टेक द नेक्स्ट हायर वैल्यू. To the mode for group data when class intervals are given. Its formula is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Now ये F1, F0, L और H क्या होते हैं that we can see in the video and solve the question also. चलिए अब हम तीसरा करते हैं, डेट इज द मॉड. अब मॉड को कैसे निकालते हैं, सेम वही है. सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. मॉड का फॉर्मूला है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. अब इसके अंदर देखिए हमें H तो हमें पता, हमने लास्ट में किया था, मीडियन में किया था हमने H, दैट इज द विड्थ. L भी हमें पता लोअर लिमिट है, लेकिन ये लोअर लिमिट है किसकी, उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, मॉड है तो मॉडल क्लास निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास. जैसे लास्ट क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है कि मॉड कैसे निकालते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो हमारा मॉड होता है. अब यहाँ पर तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. नाउ क्लास इंटरवल गिवन है और यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है. हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट जो होगा दिस इज अवर नंबर एंड दिस कॉलम इज अवर मॉडल क्लास. ये हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास. जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी. इसको आपने ध्यान में रखना है. अब मॉडल क्लास आ गया, L से क्या हो गया, लोअर लिमिट. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 3. H हमें पता है 5 में से 3 गया 2. F1, F0, F2 ये आपने ध्यान में रखना है. ये तीन चीजें क्या है, इसके अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से देखिए. नाउ व्हाट इज F1? F1 वही है जिसके साथ की फ्रीक्वेंसी है. F0 इसकी प्रीवियस वन, F2 नेक्स्ट वन. अगर आपसे नहीं लर्न होता तो आप इसको सिंपल याद कर सकते हो काउंटिंग वाइज 0, 1, 2. जो हमारी मॉडल क्लास है वो 1 रहेगी, उसके ऊपर 0 और उसके नीचे 2. ठीक है, सो दिस बिकम्स 0, 1, 2. इस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिएगा. Now these are the values. Now put these values in the formula. Now what is L? L is our 3. L क्या था, लोअर लिमिट थी. लोअर लिमिट कितनी है, 3 है हमारे पास. 3 प्लस F1 माइनस F0. F1 8 है, F0 7 है. 8 माइनस 7 2F1. What is F1? 8 था, 8 to 16 माइनस F0 7 माइनस 2. सॉल्व कीजिएगा. 8 माइनस 7 1, 1 to 2. इसको माइनस करेंगे, we got the 7. Take the LCM, find the value 23/7. So this becomes 3.286. देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स जितना आसान है स्कोर करना है उतना ही डिफिकल्ट भी है. नंबर 1 यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज. नंबर 2 हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला. फॉर्मूले से हम वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करना भी तो बहुत जरूरी है ना, वो भी आपको आना चाहिए. Last but not least, mean, median and mode, they are connected by the empirical relationship 3 median is equals to mod plus 2 mean. Students, this relation is very much important. इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन तक आपको एग्जाम्स में आते हैं. सो डू दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली एंड लर्न इट बाय हार्ट.
आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और जितने भी तुम्हारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इस चैप्टर में, तो नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।